सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सोऽकामयत् बहुस्यां प्रजायेति स तपोवतप्यत् स तपस्तत्त्वा इदं सर्वम् असृजत। यदिदं किञ्च तन्निर्यातदेवानुप्राविशत् तदसृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। तदेव तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलम्बनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नितं च सत्यम् अभवत्यदिदं किञ्च तस्मादित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष सर्वोपरि निश्चल निश्चल निष्पक्ष करुणा भरी कृपा के फल स्वरूप आप सभी परमात्मा के साथ अपनी एकता अनुभव कर रहे हैं और आपस में भी आप सभी में एकत्व का आभास होता हुआ आपको राग से द्वेष से ऊपर उठाए लिए जा रहा है। अपने से कोई अलग वस्तु होती है, अलग प्राणी होता है, अलग देश होता है, अलग काल होता है, अलग वस्तु होती है, तो उसमें राग या द्वेष होता है। लेकिन जब एक ही एक रस सब में विराजमान है और जिसको देश की सीमा से, काल की सीमा से, वस्तु की सीमा से बांधा नहीं जा सकता, जो असीम है, एक रस है, नाम रूप से अछूत है, ऐसा पदार्थ हम सब में जब हमको एक रूप से निज आत्मा रूप से अनुभव में आता है
तो ये ईशावास्योपनिषद का वचन है जो सब में अपने आप को देखता है और अपने आप को सब में देखता है। ततो न विजुगुप्सते, फिर वो किसी से भी घृणा नहीं करता है। आप स्वामी अखंडानंद जी की बात अभी सुन रहे थे जिसमें कहा था राग जो होता है और द्वेष जो होता है उसकी आंखों से जब हम संसार को देखते हैं तो राग से ये सारा संसार रंजित नजर आता हुआ लाल ही लाल दिखाई देता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ द्वेष से यदि इसको देखा जाए तो ये सब काला ही काला दिखाई देता है। ये संसार अगर द्वेष से अवलोकन किया जाए तो काला ही काला दिखाई देता है। कहीं भी अनुकूलता न होने से हर जगह अंधेरा दिखाई देता है, कहीं भी अनुकूलता न होने से सब जगह रास्ता बंद दिखाई देता है, अनुकूलता होने से कहीं भी अपनापन दिखाई नहीं देता और लगता है कि हम इस द्वैत के वैदेशिक चक्र में फंस गए। एक रंग और भी है, वो सात्विक रंग है और वो श्वेत रंग वाला है। इस श्वेत रंग में लेश मात्र भी न कालापन है न गोरापन है और इस श्वेत रंग की प्राप्ति पर आंखें काफी साफ हो जाती। जब द्वेष होता है तो आंखों में पूरा अंधेरा होता है, जब लाली होती है राग होता है तो आंखों में लालपना मेरापना होता है। लेकिन जब बिल्कुल श्वेत रंग सात्विकता आप में आती है तो आपकी आंखें साफ हो जाती हैं और महान पुरुषों के द्वारा वेद शास्त्रों का उपदेश आपकी समझ में ठीक ठीक आता है जब आप सात्विक दृष्टि वाले होते हैं। सात्विक दृष्टि का निर्गुण में प्रवेश होता है, ये क्रम है। अगर ही कोई तमोगुणी उन्नति करेगा तमोगुण वाला तो रजोगुण में आएगा, रजोगुण वाला उन्नति करेगा तो सतोगुण में आएगा, सतोगुण वाला उन्नति करेगा तो निर्गुण में आएगा। और यदि नीचे की ओर लुढ़कना होगा तो सतोगुण वाला राग से रंजित होगा तो रजोगुण से संपन्न होगा और नीचे गिरेगा तो तमोगुण से संपन्न होगा और यहाँ तक कि अपने आप को जड़ता में ये तमोगुण ले जाता है। इसलिए इस तमोगुण से, आलस्य से, प्रमाद से, जड़ता से, निद्रा से, तंद्रा से उठिए और फिर रजोगुण के माध्यम से अपने आप को गर्म कीजिए और काम में, धंधे में, भाग में, दौड़ में, मैं, मेरे में, इसके में, उसके में, जब ये शरीर और मन गर्म हो जाएं, लाल हो जाएं, तो फिर आराम से सतोगुण में आइए। और जब सतोगुण में आप आएंगे तो आपको काफी चैन शांति मिलेगी और ये सतोगुण धीरे धीरे आपको निर्गुण में लाकर विराजमान करा देगा। और जब निर्गुण की स्थिति वही है कि टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी, टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज सेज बिछी, सेज बिछी, यहाँ सेज बिछी, सेज बिछी, टुक रंग महल में आओ, अपने रंग महल में आओ, अपने हृदय में आओ, आओ कि निर्गुण सेज बिछी, यहाँ पवन गमन नहीं होय, यहाँ पवन गमन नहीं होय, जहाँ नहीं शोर शशि, यहाँ पवन गमन नहीं होय, यहाँ नहीं शोर शशि, टुक रंग महल में आओ,
के निर्गुण सेज बिछी, यहाँ प्रिया प्रियतम मिल एक, यहाँ प्रिया प्रियतम मिल एक, मुक्ति की होई हसी, टुकरंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी, यहाँ चरण दास गलतान, यहाँ चरण दास गलतान की शोभा अधिक लसी, टुकरंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी, टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। ये चरणदास जी का पद है, इससे मिलता जुलता हमारा भी एक पद है। और वो पद कौन सा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम। इस पद में जाकर सब कुछ शांत निवृत्त हो जाता और कुछ भी कोई भी वापस नहीं आता, वो मेरा परम पद है। पर बीच वाला पद सुना रहा हूं परम पद में ले जाने के लिए। आइए, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, अपने दिल के, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दीदार की दर्शन पाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ, है दिल ही में दीदार की दिलदार की दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले, दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले, अनुभव के खड़कते तार की तार मिलाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। तू पूछ रहा है को हम, ये बोल रहा है सोहम सोहम सोहम। तू पूछ रहा है को हम, ये बोल रहा है सोहम सोहम सोहम। हर सांस पे ये झनकार की ध्यान लगाओ, हर सांस पे ये झनकार की ध्यान लगाओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। जहाँ तक है मेरा तेरा ये सब माया का घेरा, जहाँ तक है मेरा तेरा ये सब माया का घेरा, इस माया से मन को ऊपर लाकर हर में ध्यान लगाओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। आइए, आपका दर्शन आपके दिल में खुला हुआ विराजमान है। हमने दरवाजे खोल दिए हैं आपके दिल के, और मैं मेरे के दोनों किवाड़, एक इधर हो गया है एक इधर हो गया है।
राग द्वेष के किवाड़े के इधर हो गया, एक इधर हो गया, लाभ हानि के किवाड़े के इधर हो गया, एक इधर हो गया है, और सारे द्वंद्वों के कपाट खुल गए हैं। आइए दर्शन का बेला है, ये अपने हृदय के मंदिर में अपना दर्शन करके द्वंद्व से विलग होकर के अपने आप में विराजमान होकर अपना आनंद उठाइए। क्यों फिरती है बगड़ बगड़, अपना ही पीस ले रगड़ रगड़। इधर उधर अनाज लेके चक्की क्या ढूंढ रही है पीसने के लिए दूसरों की? अपनी ही चक्की में अपनी ही मैं को रगड़, अपने ही विचार से अपनी मैं का छिलका उतार, आटा बना और देख, तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पर आदत है घर की खाड़ किरकरी लागे और भिक्षा का गुड़ मीठा। घर की खाड़ किरकिरी लागे और भिक्षा का गुड़ मीठा। घर में खाड़ की बोरी भरी रखी वो अच्छी नहीं लगती, और सड़ा हुआ गुड़ भिक्षा में मांग रहा है। 3 साल का सड़ा हुआ, 4 साल का कीड़े पड़ रहे हैं, उस गुड़ के पीछे भाग रहा है। वैसे ही हम अपने ज्ञानेंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, और उन विषयों से ये सड़ा हुआ गुड़ जिसको पहले झूठा करके छोड़ गए हैं, जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, उन विषयों के गुड़ को मांगते फिरते हैं और अपने घर में तरो ताजा अत्यंत शुद्ध निर्मल खाड़ की बोरी को नहीं देखते। इसलिए ये मांग तांग करना छोड़ो, इधर उधर भटकना छोड़ो। न इधर है न उधर है तुझी में समाया, न इधर है न उधर है तुझी में समाया। मगर तूने अब तक नहीं भेद पाया। न इधर है न उधर है तुझी में समाया, मगर तूने अब तक नहीं भेद पाया। इसी से है तेरी ये देह सब शक्ति पाती, इसी से है बुद्धि प्रकाश पाती, और इसी ने प्राण का पंखा चलाया। मगर तूने अब तक नहीं भेद पाया। इधर न उधर है तुझी में समाया, मगर तूने अब तक नहीं भेद पाया। अब तो आपने पा लिया है भेद। अन्न में कोश को पार करके, प्राण में कोश से आगे बढ़ के, मनो में कोश से और आगे विराजमान होकर, विज्ञान में कोश को पार करके, आनंद में कोश अपने मेन गेट पर पहुंच गए हो, अपनी ड्योढ़ी पर खड़े हो। और इस आनंद में कोश से आनंद दिखाई दे रहा है, जिसका मोद सिर है और जिसका प्रिय सिर है, और मोद एक पक्ष है, प्रमोद दूसरा पक्ष है, और ब्रह्म जिसकी प्रतिष्ठा है और आत्मा जिसकी वास्तविकता है। ये आनंद में सच्चिदानंद ब्रह्म को आनंद में कोश से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये आनंद आनंद में कोश में न होता तो कौन इसको आनंद में कोश कहता। अगर ये आनंद आनंद कोश में न होता तो फिर कौन इसे आनंद में कोश कहता। ये आनंद में कोश इसीलिए है क्योंकि आनंद इसमें डेरा लगाए हुए है। इस तरह से सारे पर्दे हटाकर तुम्हें तुमसे मुलाकात होकर ये अनुभव हो रहा है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चेतानि नाहम,
न च श्रोत्रजिह्वी न च घ्राणनेत्रे। इस तरह से आप इन सब से अलग चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इस तरह से आप अपने आप का अनुभव कर रहे। यही नारायण जो स्वयं आपका अपना स्वरूप है, वही नारायण जब दुनिया को बनाने की इच्छा करता है। क्यों जी ये इच्छा क्यों हो जाती है, इसका पता भगवान को भी नहीं है। ये इच्छा क्यों हो जाती है इसका पता, तुम तो यूं कह रहे हो भगवान को तो जरूर होगा, बिल्कुल नहीं पता भगवान को, हो जाती है। अगर भगवान को पता होता तो मुझे भी पता होता, मैं तुम्हें जरूर बता देता, क्योंकि जो भगवान को पता है वो मुझे पता है, क्योंकि उससे मेरा तार जुड़ा हुआ है, वही मेरे में बोल रहा है, वही मैं हूं, इसलिए मैं जरूर तुम्हें बता देता। इसलिए ये कामना माने माया, इसको कहते हैं अनादि। अनादि का मतलब जिसका शुरुआत किसी को पता नहीं है, परंतु इतना अंतर है कि ज्ञान होने पर माया का अंत हो जाता है। इसलिए इसके साथ जुड़ा है अनादि शांत, जिसका पता न हो पर मूल के अधिष्ठान के ज्ञान होने पर जिसकी निवृत्ति हो जाए वो माया कहलाती है। इसलिए इसका नाम है अनादि शांत। और ब्रह्म है अनादि अनंत, जिसका न कोई प्रारंभ है और न कोई जिसका अंत है। ब्रह्म की निवृत्तिकरण कभी नहीं होता है, और माया का निवृत्तिकरण पता लगते ही हो जाता है कि माया कुछ नहीं। एक बारात गई हुई थी, उस बारात में बड़े सेठ जी के लड़के का ब्याह था, तो एक बहरूपिया आ गया। बहरूपिया माने बहुत से रूप धारण करने वाला। तो उसने एक बहुत बढ़िया मारवाड़ी सेठ की पगड़ी धारण की हुई थी, मारवाड़ी सेठ बना हुआ था, और कलम यूं लगा रखी थी पगड़ी में, और हाथ में बही खाता लेकर आ गया। लड़के का बाप कौन सा है, क्या जी ये सेठ जी धनीराम या धन्ना लाल हैं। लगे क्यों जी धनीराम, तुम्हारे बाप पर मेरा इतना कर्जा, तुम्हारे बाबा पर मेरा इतना कर्जा, और तुमने मेरा इतना कर्जा उठाया हुआ, शादी करने आ गए बिना कर्जा चुकाए। अब तो घबरा गई, ये कौन है। किसी ने कान में कह दिया बहुरूपिया है। ये समझते ही बहुरूपिया भी समझ गया, हंसी आ गई सेठ जी को, और कहने लगे लाओ इनाम सिनाम दो। तो ये बहुरूपिया जब तक नहीं पहचाना जाता तब तक बड़ा तकलीफ देता है, लेकिन जब पहचान लिया जाता तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। वैसे माया भी बहुरूपिया है, बड़े रूप धारण करती है और डांटती और फटकारती है, लेकिन जिस दिन तुम्हें पता चल गया हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी। जिस दिन तुम्हें इसे पता चल गया कि बहुरूपिणी है, कोई वास्तविकता इसकी नहीं है, केवल प्रतीत हो रही है, विचार असह्य माने ज्ञान होने पर निबट जाती है। जब पता लग जाएगा ना तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी। इसलिए माया ना समझो की मालिक है, समझदारों की नौकरानी है। माया ना समझो की मालिक है, समझदारों की नौकरानी है। इसलिए संतों के दरबार में माया सदा हजूर, जैसे गारा राज को भर भर दे ये मजूर। जैसे ये दीवार बनाने वाले कड़िया होते हैं ना, इनको जब उनकी इच्छा होती है उससे पहले मजदूर गारा लाके दे देता है, उसी तरह से मसाला लाके दे देता है। उसी तरह से माया संतों के दरबार में मजदूरी कर रही है, और उनकी इच्छा होने से पहले ही सामान आके उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। तो इसलिए समझदारों के हम गुलाम हैं, और ना समझों के बाबा हैं। ये कौन कह रहा है? अज्ञान कह रहा है।
इसलिए समझिए अपने आप को, वही परमात्मा जो तू है, वही परमात्मा जो सृष्टि के पहले होता है, सृष्टि के अंत में रह जाता है, वही परमात्मा इस संसार को रचता है। पर इसमें जो कल्पना खड़ी होती है उसका नाम माया है। और माया जब ज्ञान होता है तो निबड़ जाती है, नहीं तो अनादि है। परमात्मा में माया जगी सो अकामयत, उन्होंने इच्छा की और ये इच्छा रूपी तप उन्होंने किया। क्या इच्छा की? बहुत श्याम प्रजायेति, मैं बहुत रूप वाला हो जाऊं। आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा क्या है? शादी करने की नहीं है? ये जो आपको शादी करने की इच्छा है किस लिए है? आगे दुनिया बढ़ाने के लिए। शादी हो गई और बाल बच्चे नहीं हुए तो संसार सूना लगता है। इसलिए संसार में अब तक वही इच्छा काम कर रही है, बहुत श्याम प्रजाई है, बहुत पैदा करूं, बहुत पैदा करूं, बहुत पैदा करूं, ये इच्छा सब में काम कर रही है। एक आम के पेड़ से पूछिए, तूने इतने मधुर मधुर अपने ऊपर क्यों चिपका रखे हैं रस? कहने लगे यहां से मुझे कोई दूर से दूर ले जाए और खा के गुठली फेंक दें, वहां भी मैं पैदा हो जाऊं। या पेड़ के नीचे पड़े पड़े सारी गुठलियां इकट्ठी हो जाएंगी तो यहाँ पेड़ बढ़ेगा नहीं, मेरा परिवार बढ़ेगा नहीं। इसलिए मैंने क्या किया है, अपने ऊपर रस लगा रखा है जिसे मुझे खा खा कर लोग दूर दूर तक ले जाएं और मेरा परिवार बढ़ जाए। आम से पूछो, आम की इच्छा है बहुत श्याम प्रजाई, या मैं बहुत रूप वाला हो जाऊं। गेहूं से पूछिए, वो भी गेहूं एक एक दाना हजार हजार दाने पैदा कर रहा है। क्यों पैदा कर रहा है? बढ़ने की इच्छा है उसमें। वैसे ही इस संसार में सब किसी को बढ़ने की इच्छा है, सब कोई बहुत रूप होना चाहते हैं, सब लंबा चौड़ा चाहते हैं कि बस कई कई चीज तो ऐसे ही चाहते हैं कि बस मैं ही रहूं, बाकी दुनिया मिट जाए। वैसे लोग, ऐसे लोग भी, उनकी इच्छा क्या है? हे प्रभु दीन बंधु ऐसी कृपा कीजिए, मैं सिर्फ बाकी रहूं और मार सबको दीजिए। ऐसे भी लोग हैं। तो ये जो इच्छा है बहुत होने की, ये आज भी काम कर रही। कहीं भी चले जाओ, धन है वो बहुत होने की इच्छा कर रहा है, मकान है वो बहुत होने की इच्छा कर रहा है, संतान है वो बहुत होने की इच्छा कर रही है, कपड़े हैं वो बहुत होने की इच्छा कर रहे हैं, और सारी दुनिया बहुत होने की इच्छा कर रही है। तो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक ये सर्वव्यापक जो आकांक्षा है, इच्छा है, वो चल रही है। बहुत श्याम प्रजायेति, मैं बहुत प्रजा पैदा करूं। और इसी के लिए भगवान ने तप किया। तप माने ये संकल्प किया कि मैं आगे संसार बनाऊं। से तपस तप्त्वा, तप तप करके अपने आप में विचार को जागृत करके, अपने आप में संकल्प को जागृत करके, इदम सर्वम असृजत, भगवान ने ये सब कुछ बनाया। कितने दिन लगे संसार को बनाने को भगवान ने? इस संसार को भगवान ने कितने दिन में बनाया, समझने की बात है। एक एक चीज को बनाता तो अब तक न बन पाती दुनिया। भगवान एक एक चीज को बनाता तो अब तक दुनिया बन ना पाती। सूर्य को बनाता, फिर चांद को बनाता, फिर तारों को बनाता, फिर अग्नि को बनाता, फिर बिजली को बनाता, फिर वायु को बनाता, फिर अग्नि को बनाता, फिर जल को बनाता, फिर पृथ्वी को बनाता, फिर हमें और तुम्हें बनाता। अब तक आगे के लिए भी परेशान रहता अगर इस तरह से दुनिया बनी होती कि पहले ये बनाया और फिर वो बनाया और फिर वो बनाया। ये तो हम समझने के लिए एक प्रक्रिया जमा लेते हैं कि पहले आकाश प्रकट हुआ, आकाश में वायु प्रकट हुई, वायु में अग्नि प्रकट हुई, अग्नि में जल प्रकट हुआ, जल से पृथ्वी प्रकट हुई और पृथ्वी से सारा संसार प्रकट हुआ। समझने के लिए प्रक्रिया है। नहीं तो भगवान की ये इच्छा होते ही जगत हो सारा हो गया। जैसे स्वप्न आप देखते हैं तो उसमें आप बाप बेटे देखते हैं। बेटे को बाप ने गोद में लिया हुआ है स्वप्न में। अब इसमें बाप पहले बना के बेटा पहले बना है।
स्वप्न के बाप ने स्वप्न के बेटे को अपनी गोद में लिया हुआ है, जब आप देख रहे हैं। अब मुझे बताइए, इसमें बाप पहले बना है कि बेटा पहले बना है? आपकी जो साइंस है, आपकी जो लॉजिक है, वो तो यही कहेगी पहले कारण होता और फिर कार्य होता। बाप पहले हुआ होगा, बेटा पहले बाद में हुआ, ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्वप्न के सारे पदार्थ एक क्षण में ही खड़े हो जाते हैं, जैसे यहां भी हमारे पास भी ऐसा है। जब हम भूल जाते हैं, दुनिया एकदम खड़ी कर लेते हैं। बैठे बैठे दुनिया खड़ी कर लेते हैं, चलते चलते दुनिया खड़ी कर लेते हैं, सोते सोते दुनिया खड़ी कर लेते हैं। जब चाहे तब दुनिया खड़ी कर लेते, और ऐसी खड़ी करते हैं पुरानी किवाड़ तो पुराना ही ताला, नया ताला नहीं लगाते। इस हिसाब से दुनिया खड़ी करते हैं। तो ये दुनिया के बनने में कुछ देर नहीं लगी। जैसे ही भगवान को भूला, भगवान पने को दुनिया खड़ी हो। दुनिया की परिभाषा है फारसी में कि दुनिया क्या है। वो है प्रश्न चीस्त दुनिया। ये प्रश्न है फारसी में, चीस्त दुनिया, दुनिया क्या है? उसका जवाब सीधा साधा, अज खुदा गाफिल बूदन, खुदा से गाफिल होना ही दुनिया है, भगवान को भूलना ही दुनिया है। तो जब भगवान को भूल गया, अपने आप को भूल गया, तो सारा संसार खड़ा हो गया। और आज याद करो, आज भी कुछ नहीं है। आज इस वक्त अपने आप को याद करो। ए वाइज क्या करते हो कयामत की चर्चा, या रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। निगाह मिलते ही आत्माकार वृत्ति होते ही सारा संसार निबट जाए। धीरे धीरे छोड़ रहा हूं स्वामी जी, धीरे धीरे दुनिया से मन हटा रहा हूं स्वामी जी। मैंने कहा कितने % हट गया है? जहां से हटा फिर वहीं जा पहुंचता है, तो हटा कहाँ है? जिस दिन हटेगा थोक में हटेगा, जिस दिन निपटेगा थोक में निपटेगा, जब तू जाग जाएगा। स्वप्न का विलास कब निबटता है? जब आदमी जाग जाता है। और स्वप्न कब तक दिखता रहता है? जब तक वो सोता रहता है। वैसे ही अपने स्वरूप की गफलत जब तक बनी हुई है, अपने आप को जब तक भूले हुए हो, तब तक ये संसार यूं ही भासता रहेगा। इसमें ये नहीं कि इतना छोड़ दिया है, इतना पकड़ लिया। बहुत फर्क पड़ गया है स्वामी जी। मैंने कहा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। ये अरक फर्क थोड़ी देर का है, जब तक कथा में बैठे हो। जिस तरह से चूल्हे के पास बैठ के आदमी गर्म हो जाता और ठंडक दूर हो जाती है, और वहां से फिर बाहर निकलो फिर ठंड लग जाती है, तो ये थोड़ी देर का है। जैसे सांप जो होती है ना, जहां बर्फ पड़ती है सांप ठंडा पड़ जाता है, और इतना ठंडा हो जाता है चाहे आप उसको गले में लटका लो। लेकिन जहां गर्मी मिलती है वहीं फिर फुंकारें मारने लगता है। वैसे ही मन है, सत्संग की ठंडक में, ज्ञान की ठंडक में एकदम ठंडा हो जाता है। स्वामी जी शांति मिल गई, मेरा मन अब बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा है, मेरा मन कहीं नहीं जा रहा है। मैंने कहा बड़ा अच्छा हुआ। और यहां से बाहर निकलते मेरी चप्पल कहाँ है? क्या हुआ? बस थोड़ी देर की बाहर की ठंड तो ऐसी ही है। जब अंदर से बात बनेगी, अंदर से जागोगे, तो फिर थोक में ही संसार छूट जाएगा, कुछ भी अपना रहेगा ही नहीं। तो क्यों जी आपके कपड़े हम उठा ले जाएं? ऐसा हुआ था एक बार रेलगाड़ी में, एक लड़का ऐसा ही बदमाश सा था। कहने लगा क्यों स्वामी जी आपका कुछ है तो नहीं दुनिया में? मैंने कहा तेरा मतलब क्या है? तू सच्ची बात बता, क्या आपका कुछ भी नहीं होगा दुनिया में? तू बात कह जो कहने की है कि मैं आपका सारा सामान उठा ले जाऊं। आपका तो दुनिया में कुछ है नहीं, सारा सामान उठा ले जाऊं। मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं, पर जिसका है वो तुझे डंडा मारेगा। वो कौन है? वो मेरे में बैठा हुआ है, वो मेरे में बैठा हुआ है जो सामान को अपना समझ रहा है।
जो सामान को अपना समझ रहा हो, मेरे में बैठा हुआ है, मेरा तो है नहीं, पर मेरे इस चेले का है, इस चेले को भुगत लेना। फिर आगे कुछ नहीं बोला, कहने लगे बाबा जी काबू में आने वाले नहीं, नहीं तो कह दे उठा ले जा बेटा, हमारा क्या बिगड़ता है। वैसे ही जो काम चलाऊ है ना, काम चलाऊ जीव जो इस खेल को खेल रहा है तो वो मिथ्या, लेकिन जब तक प्रारब्ध है तब तक वो जीव भी भासता रहेगा और काम चलाऊ संसार भी भासता रहेगा। जैसे प्लास्टिक का सांप है, जब तक आप वो प्लास्टिक का सांप आप जान गए कि प्लास्टिक का है, लेकिन सांप पना उसमें तब तक दिखता रहेगा जब तक वो प्लास्टिक बना रहेगा। इसको कहते हैं बाध निवृत्ति। किसी पदार्थ का मिथ्यापना तो पता लग जाता है, लेकिन निबटता तब वो है जब वो उसकी उपाधि निबट जाती है। तो ज्ञानवान का भी प्रारब्ध जो शेष रहता है उससे मैं पने की अनुभूति होती रहती है, मेरे पने का पता लगता रहता है। और जब प्रारब्ध भी पूरा हो जाता है तो फिर हरिओम तत्सत, चाबी खत्म हुई और निपटारा हुआ। पर ये जान लेता है ज्ञानवान कि मुझ में ये जीवपना मिथ्या है। जैसे रात स्वप्न में 5 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। 5 आदमियों ने रात मुझे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और 5 रात भर पहरा लगाते रहे। अब मुझे बताइए, तुम तो कमरे में बंद थे, उन 5 का तुम्हें कैसे पता लगा कि पहरा लगाते रहे? तुम जो ये कह रही हो कि रात मुझे 5 लोगों ने पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, कैसे प्रतीत हो रहा है? जैसे एक आदमी अपना प्रतिबिंब पानी में देखे और पानी में उस छाया को कटी फटी देखे, अपने आप को तो भूल जाए, छाया को मैं समझने लगे, तो वो जो पानी में पड़ा हुआ आभास है उसको मैं समझकर कष्ट होता है, तकलीफ होती है। लेकिन उधर से निगाह हटाओ तो तुम्हारे अंदर पानी के काट फांट का जरा सा भी असर नहीं। वैसे ही ये जो आपका कल्पित रूप है, जिसको हम अहम कहते हैं, जीव कहते हैं, माया से जो भास रहा है, अविद्या से जो भास रहा है, सब खेल उसी के साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। समझ रहे हो ना? तुम 2 रूप में विराजमान हो, एक दृष्टा के रूप में और एक दृश्य के रूप में। ये जो दृश्य के रूप में मैं है ये जीव है, और दृष्टा के रूप में जो मैं है ये ब्रह्म है। दृष्टा कभी नहीं बंधता है और बंधन सारे का सारा इस दृश्य रूपी मैं में ही है। इस प्रकार नारायण ने सारा खेल रचा और अपने को भी रच लिया। अभी आएगा भगवान ने क्या किया, यदिदम किंच, जो कुछ भी संसार के अंदर है ये सब का सब तत्सृष्टा तदेवानुप्राविश्य, तो इसको बनाकर अपने आप भी इसमें घुस गया। किस रूप से घुस गया? जीव रूप से घुस गया। जीव रूप से सबको बनाकर सब में अपने आप प्रवेश हो गया। ये जब ब्रह्मांड बनाया, हमारे शरीर के साथ साथ बने, तो इसके अंदर इसके कानों में दिशाओं ने प्रवेश कर लिया। जो ब्रह्मांड बना, जिसको हम विराट पुरुष कहते हैं, जब तक विराट पुरुष उठा नहीं तब की बात मैं कह रहा हूं। जब तक विराट पुरुष इस अंडे में लेटा रहा तब की बात कह रहा हूं। तो दिशाएं कान में प्रवेश कर गई, फिर भी वो उठा नहीं। इसके बाद वायु ने सबकी त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी ये उठा नहीं। सूर्य ने सबकी आंखों में प्रवेश किया, तब भी ये उठा नहीं। इसके बाद वरुण देवता ने सबकी रचना में प्रवेश किया, तब भी ये उठा नहीं। और जब अश्विनी कुमार नासिका में प्रवेश हुए तब भी ये उठा नहीं। हाथों में इंद्र ने प्रवेश किया तब भी ये उठा नहीं। पैरों में उपेंद्र ने प्रवेश किया तब भी ये उठा नहीं। वाणी में अग्नि ने प्रवेश किया तब भी ये उठा नहीं। और उपेंद्रिय में प्रजापति ने प्रवेश किया तब भी ये उठा नहीं। और जब गोदा में प्रवेश नैऋत्य ने किया तब भी ये उठा नहीं। मन में चंद्रमा बैठ गया, बुद्धि में वासुदेव बैठ गया,
चित्त में वासुदेव बैठ गया, बुद्धि में ब्रह्मा बैठ गया, अहंकार में रुद्र बैठ गया, तब भी ये उठा नहीं। पांचों प्राण, उपप्राण और मन में 11 रुद्र बैठ गए, तब भी ये उठा नहीं। जब भगवान ने विशेष रूप से जीव रूप से इसमें प्रवेश किया, तब इन सब देवताओं के अंदर जान आ गई और ये उठ खड़ा हुआ विराट पुरुष। इसलिए भगवान ने सब कुछ बनाया, लेकिन सब कुछ बनाने के बाद जब विशेष रूप से जीव रूप से अपने आप प्रवेश किया, तब इसके अंदर जान आई। उससे पहले इसके अंदर जान नहीं आई। इस सब को रचकर, देवताओं तक को रचकर भी जब तक अपने आप प्रवेश इसमें नहीं किया, तब तक इसमें जान नहीं आई। इसलिए यदिदम किंच, जो कुछ भी चराचर जगत में है, तद सृष्ट्वा, उसको बना करके तदेव अनुप्राविशत, उसमें ये अनुप्रवेश कर गया। सामान्य रूप होने से, व्यापक होने से, सबका अधिष्ठान होने से ये सब में प्रवेश पहले ही किए हुए है सामान्य रूप से, लेकिन जीव रूप से विशेष प्रवेश करता है, तभी ये जड़ और चेतन का भेद हमारे सामने आता है। इस तरह से तद अनुप्रवेश्य, जब इसका अनुप्रवेश हो गया, सच्च त्यच्चा भवत। कितनी अच्छी बात है, ये शब्द बड़े विचित्र हैं। सत और यूं कहिए सच्च और तल्ल और तच्च, ये 3 चीजें हैं। सत से पैदा हुआ है इसलिए सच्च, और सत में उसी में ये रहता है, तस्थ कहिए। सत्स, तस्थ और तल उसी में लय हो जाता है, इसलिए तीनों चीज इसके साथ में जुड़ी, ये सच हो गया और साथ में सत्स हो गया और ये तल हो गया। इस प्रकार ये सर्वम सच्चा त्यच्चा भवत और निरुक्तम च निरुक्तम च, जो कुछ कहा जा सकता है वाणी से वो, जो कुछ नहीं कहा जा सकता है वो, और जो कुछ भी निलयनम अलग रूप से विराजमान है या अनिलयनम जो सबके साथ मिला रूप से विराजमान है, विज्ञानम चा विज्ञानम जो कुछ जाना जाता है और नहीं जाना जाता, सत्यम चा नृतम च जो सत्य और झूठ दोनों है, ये सब का सब अपने आप हो गया। सत्यम अभवत यदिदम किंच, जो कुछ भी है ये सत्य ही इस रूप में आया है। तत् सत्य मित्याचक्षते, इसी सत्य की सत्यता से संसार में सत्यता भास रही है। तदप्येष श्लोको भवति, इस मामले में ये श्लोक आपके सामने है। असदवा इदम अग्रम आसीत, बहुत से लोग कहते हैं संसार के बनने से पहले ये असत था, उस असत से फिर सद पैदा हुआ, पर ये संभव नहीं। सत से ही सत पैदा होता है, असत से सत पैदा नहीं होता, इस बात को समझना चाहिए। तदा तांचह स्वयं अकुरत, इसने सब कुछ जो कुछ था अपने आप से ही बनाया, और अपने आप से बन करके इसलिए ये कहलाता है सुकृत। सुकृत माने ठीक तरह से बनाया हुआ और अपने आप के ही द्वारा बनाया हुआ। इस प्रकार ये इस रूप में प्रवेश हुआ और सब में रस रूप से विराजमान हो गया, और रस को लेकर सारा संसार चल रहा है। हमने बताया था रस से प्रकट होता है, रस में रहता है और रस में चला जाता है। ये जो सब में आकाश रूप से विराजमान नारायण है, अगर ये आनंद रूप न होता तो संसार में कोई न जीता, कोई जीने की इच्छा ही न करता। इसलिए हम सब में, हमारे हृदय आकाश में जो प्रवेश करके विराजमान है वो हमारा आत्मा आनंद स्वरूप ही है। कल आपको और इस मामले में बताएंगे, और कल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। चलो आज ही बढ़ाए देता हूँ, ये अनुवाद को पूरा किए देता हूँ। यदा देव यतस्मात् भिन्नत्वेन अनिरुक्ते अनिलयने मयम प्रतिष्ठां विन्दते, जब ये स्वयं इसमें प्रवेश करता है और इसमें प्रवेश करके हर पदार्थ को जीवन देता है, सबकी जीवन शक्ति उसे प्राप्त होती है और ये सारा संसार प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। लेकिन जो इस वास्तविकता को जानता है
सब में एक नारायण ही प्रतिष्ठित है। जब ये इस बात को जानता है और एतस्मिन इसमें लेश मात्र भी अंतर नहीं करता है, सब में एक आत्मा को देखता है, अतसो भयम गतो भवति, वो भय से दूर होकर निर्भय हो जाता है। और जो थोड़ा सा भी एतस्मिन उदरम अंतरम कुर्ते, इसके अंदर थोड़ा सा भी अंतर करता है, वो तस्य भयम भवति, उसके लिए भय होता है। तस्येष भयम विदुः, जो अविद्वान हैं वो भय से संयुक्त रहते हैं। अमनवाना, जो मानते नहीं है, लेकिन जो इसको मानते हैं सर्वम खलजम ब्रह्म, वो आनंद से भर जाते हैं। कल ये व्याख्या और आपके सामने करेंगे और इस तरह से 7वीं बल्ली पूरी हो रही है। इन्हीं 7वीं बल्ली नहीं, 7वां अनुवाद। आइए अब एक भजन सुनाता हूँ और वो सुन के आप अपने घर पधारिए। बोलो सच्चिदानंद। थक तो नहीं गए कहीं? कोई बात नहीं है, थक गए तो कोई बात नहीं है, पहुंच तो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे, सोए हुए मनवा ऐसे जगा रहे हो जिससे जगेगा ही नहीं। कान पकड़ो, इसका जोर लगाओ। सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे, सोए हुए मनवा कब तक रचेगा सपनों की दुनिया, कब तक रचेगा कल्पना तुम्हारी अपनों की दुनिया, कल्पना तुम्हारे अपनों की दुनिया। सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे, सोए हुए मनवा अब तो जाग जा। गिरे जा रहे हैं श्वासों के मोती, गिरे जा रहे हैं श्वासों के मोती, मिटी जा रही है आँखों की ज्योति, मिटी जा रही है आँखों की ज्योति। सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे, सोए हुए मनवा अब तो जाग जा। हे बनाएगा कब तक बनाता घरों दे सुरक्षा की खातिर, बनाता घरों दे सुरक्षा की खातिर, लगाता है कांटे सुरक्षा की खातिर, लगाता है कांटे सुरक्षा। पर बता क्या बन पाया सुरक्षा की खातिर, बता क्या बन पाया सुरक्षा की खातिर। सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे, सोए हुए मनवा अब तो जाग जा। जिसे जाना है वो जाके रहेगा, कभी कहने से क्या अब वो रुकेगा। तेरे हाथ पल्ले भला क्या पड़ेगा, मोहब्बत में इनकी बड़ा सिर धुनेगा। सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे, सोए हुए मनवा
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् ॐ शान्ति